प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी कक्षा 8वीं में स्टडी कर रहे हैं और फाइनल परीक्षा देने वाले हैं 12 मार्च के दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो आपके लिए बिल्कुल 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं ये फाइनल परीक्षा यानी कि वार्षिक परीक्षा का पेपर है। जो भी विद्यार्थी 12 मार्च के दिन यानी कि पर्यावरण या सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने जा रहा है, तो जो सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो उसके लिए वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रूटीन में भी आपको इस तरह से दिया गया। 12 मार्च के दिन क्या है, पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, जो कि कक्षा तीसरी से लेके कक्षा 8वीं तक का ये परीक्षा होगा। 12 मार्च के दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो देख सकते हैं सभी जिला में जो रहेगा वो पेपर समान रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपका ये जिला है तो कुछ और क्वेश्चन रहेगा, ये जिला है तो कुछ और क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल सभी जगह सेम पेपर रहेगा। देख सकते हैं कक्षा 8वीं का समय 2 घंटा आपको पूरा दिया जाएगा। 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। विषय जो है सामाजिक विज्ञान का, जैसे कि देख सकते हैं। तो पहले समझना इसमें क्या क्या भरना है। ठीक है, छात्रा या छात्र हैं, ठीक है, छात्र या छात्रा जो भी है अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपका नाम होगा वो अपना नाम यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वर्ग क्रमांक यानी जो भी आपका क्लासरूम का रोल नंबर है। ठीक है, जैसा कि किसी का 2 है तो वो 2 लिख देंगे। विद्यालय का नाम जो भी है आपका विद्यालय का नाम, यहाँ पर अपना पूरा विद्यालय का नाम लिख देंगे। ठीक है, हिंदी में। प्रखंड जो भी प्रखंड है उस प्रखंड का आपको नाम लिख देना है यहाँ पे। संकुल का नाम अपना विद्यालय का नाम ही लिख सकते हैं। जिला जो भी जिला है, ठीक है, उस जिला का आप लोग को नाम लिख देंगे। तो इस तरह से आपको भर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा भिक्षक का हस्ताक्षर रहेगा और तिथि रहेगा। तो जो भी भिक्षक होंगे क्लासरूम में उनका हस्ताक्षर और तिथि यहाँ पर भरा जाएगा। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर तिथि, जो भी कॉपी की जांच करेंगे उनका यहाँ पर हस्ताक्षर तिथि रहेगा। प्राप्तांक यानी आप लोग 50 मार्क्स में जो है ना कितने मार्क्स प्राप्त किए वो यहाँ पर भरा जाएगा। तो ये वाला कॉलम को आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ये आपका टीचर भरेंगे इस कॉलम को। ठीक है, नीचे आइएगा ना तो निर्देश दिया गया है। पहले निर्देश को आप लोग समझिएगा कि आखिर इसमें क्या क्या हमको करना है, क्या क्या किसका जवाब देना है और कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिएगा क्या पूछा, बोला गया इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि इसमें कुल जो है टोटल 5 प्रश्न रहेंगे और सभी का आपको जवाब देना है। दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया, प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक निर्देश अंकित है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न के सामने निर्धारित अंक भी दिया गया है कि कितना मार्क्स का ये कितना क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगमन प्रतिफल कोड भी दिया गया। देखिए प्रश्न के ऊपर क्या है, ये कोड दिया गया, इस कोड को भी देखना है। ठीक है, ये इसमें निर्देश में बताया गया। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी इजी जो क्वेश्चन रहने वाला है। फाइनल परीक्षा है, जब तक आप लोग फाइनल परीक्षा नहीं देंगे तब तक आप लोग क्लास 8 से जो है ना क्लास 9th में नहीं जा पाएंगे, तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा जब तक आप लोग इस एग्जाम नहीं क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो देखिएगा कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। यानी कि कोष्टक जो दिया गया है यानी कि खाली जो स्थान दिया गया है इसमें आपको सही सही चुनकर ये इस कोष्टक में से भरना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन क्या कहा गया है देखिएगा। व्यक्तियों या वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाना क्या कहलाता है, तो वो परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो परिवहन देखिए हमने यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, खाली स्थान को जलीय ग्रह कहा जाता है। किसको कहते हैं हम लोग जलीय ग्रह, तो पृथ्वी को कहते हैं। तो हमने यहाँ पर पृथ्वी को भर दिया है। ठीक है, ब्लैक पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औपनिवेशिक चित्रकला की लोकप्रिय शैली क्या है, आपको बताना है। ये व्यवहार प्रदर्शन या रुचि चित्रण क्या होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंग भंग 1905 में लागू करने का निर्णय हुआ, कब किया गया, तो 1905 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर 1905 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पथ निरपेक्ष शब्द को 42वें, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या भरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिक सम्मिलित किया गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा। 42वें हमने भर दिया। ठीक है, इसी तरह का सारा क्वेश्चन आया हुआ आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जाता है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दिए गए कथन में से सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। और ये भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, इसको भी आपको जानना काफी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बॉक्साइड लोहा का अयस्क है, बताइएगा। बॉक्साइड जो है वो क्या लोहा का अयस्क है, बताइएगा। तो क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल नहीं है। बॉक्साइड जो है लोहा का अयस्क नहीं है, तो हमने यहाँ पर नहीं कर दिया। ठीक है, पर देखिए सारा का सारा आंसर के साथ हमने बता रहा था कि आपका एक भी परीक्षा में
परीक्षा हॉल में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान पूर्वक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसल जायद कहलाती है। तो बिल्कुल सही बात है, तो हमने यहाँ पर सही कर दिया। ठीक है, बॉक्स में ही आपको जवाब देना, कुछ करना नहीं होता इसमें। बिहार प्रेस बिल 1982 में पारित किया गया, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार गोरखपुर में रखा। बिल्कुल इस जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति जो है गोरखपुर में रखा, तो आप लोग यहाँ पर क्या होगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया। बिल्कुल सही बात है, तो सही कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्तंभ आ का मिलान स्तंभ बा से करना है। ठीक है, एक दूसरे के साथ आपको मिलान करना है, तो समझ लीजिएगा। देखिए किसके किसके साथ मैच होगा, इसको पहले आप लोग को समझना है। तो देखिएगा क्या है, ये स्तंभ आ दिया गया, ये स्तंभ बा दिया गया। पहले क्या पूछा गया है, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। ठीक है, इस क्या होगा, इसका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलान करना है। साजंगी का मकबरा, ठीक है, साजंगी का जो मकबरा है वो गागलपुर है। ठीक है, गगलपुर क्या है, गगलपुर नहीं भागलपुर होगा। ठीक है, भागलपुर। ठीक है, तो भागलपुर के साथ आप लोग मिलान कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेल जो है ना वो आपका हाजीपुर हो जाएगा, तो हाजीपुर के साथ मिला देना है। तांबा क्या हो जाएगा बताइएगा, तांबा जो हो जाएगा वो खेतड़ी हो जाएगा, तो खेतड़ी के साथ आपको मिलान कर देना है। निम्न सदन क्या है, तो निम्न सदन लोकसभा है, तो लोकसभा के साथ मिलान कर दीजिएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, एक दूसरे के साथ मिलान कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्दों में जवाब देना है, जो कि ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया विद्यार्थी जी। तो क्वेश्चन क्या है, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना, या फिर वो नहीं जानते हैं तो खाद्य सुरक्षा का जो ना लाभ लिखना है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का लाभों को लिखना है, तो हमने इसका जवाब दिया का, तो यहाँ पर का लिख के उत्तर आप लिखिए पंथ निरपेक्षता। ठीक है, का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म का खिलाफ भेदभाव करेगा। यानी पंथ निरपेक्ष वैसा कहेंगे, उस वैसा कहेंगे जहाँ पर किसी राज्य का कोई भी धर्म है उसका सभी को समान लेकर चलना है। ठीक है, ये नहीं कि ये धर्म का है तो इसको ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ये धर्म का है तो इसको कम बढ़ावा देंगे, ऐसा नहीं है। पंथ निरपेक्ष को कहना है कि सभी को हमको बराबर लेकर चलना है। ठीक है, वैसा ही क्या धर्म में बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगा, धर्म में क्या करेगा, वो भेदभाव नहीं करेगा। भारत में पंथ निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों का प्रति समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। संविधान का अनुच्छेद 25 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता का गारंटी देता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा प्रदेश वनस्पतियों जीव जंतु के बारे में आप क्या समझ जानते हैं, इसके बारे में लिखना है, या फिर मुक्त व्यापार नीति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए, हमने पहला का जवाब दिया है खा नंबर का, तो खा लिख के लिखिएगा। टुंड्रा प्रदेश अत्यधिक ठंड और बर्फीली जलवायु के कारण वनस्पतियाँ बहुत सीमित होती है। यहाँ केवल काई लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ और घास उगती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु ध्रुवीय भालू, अंटार्कटिक के लोमड़ी, कस्तूरी बैल, बर्फीली उल्लू, रेडियर और सील की जोर कठोर जलवायु के अनुकूल होते हैं। तो इस तरह से इसका जवाब देना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको जवाब देना है विद्यार्थी जी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 100 शब्दों में जवाब देना। ठीक है, कितने शब्दों में, तो 100 शब्दों में। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को बताना, इसका विशेषताओं को भी चिन्हित करना, या फिर अथवा में वस्त्र उद्योग के स्थापना का सहायक कारकों का वर्णन करना है। तो लिखिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमने किसका जवाब दे रहा है, तो इसका जवाब दे रहा है। ठीक है,
यानी कि का भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा। इसका मैं मसौदा तैयार करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता का प्रारूप समिति ने इसे तैयार किया, ठीक है। संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए और लगभग 3 वर्षों यानी कि 2 वर्षों 11 महीने 18 दिन में इसे अंतिम कर दिया गया, ठीक है। चलिए इसका विशेषता लिखिएगा आप लोग, विशेषता क्या क्या है। तो विशेषता लिखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, मौलिक अधिकार का कर्तव्य, संघीय व्यवस्था लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन सरकार की संसदीय प्रणाली, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना। अब चलिए आपको बताते हैं कि यदि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है तो आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोग क्या काम करना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर देना है और गूगल में आपको टाइप करना है आज हेल्प या फिर जस्ट वेल हेल्प भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपना फ़ोन को ओपन करिएगा, ठीक है बाबू। जैसे आप लोग ओपन करते हैं ना तो गूगल पे ही टाइप कर देना आज हेल्प, डबल एज हेल्प लिखिएगा तो इस तरह का वेबसाइट आएगा, देख सकते हैं आज हेल्प का। इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले काम क्या करना है, इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि हर एक क्वेश्चन पेपर या वीडियो जो भी आता है सबसे पहले आपको मिल सके। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आइएगा तो देखिएगा आप क्या है, क्लास 8 के विद्यार्थी हैं तो देखिएगा क्लास 8 बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना तो देख सकते हैं क्लास 8 का सभी विषय का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सारा चीज़ को पढ़ लेना है। इसका जानकारी ले लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर डाउनलोड लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से सारा का सारा लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।